देखिए सिलोगिज्म जो है वो अभी तक ट्रेडिशनली जो है हम लोग भी अभी भी वेन डायग्राम के थ्रू ही ड्रॉ करते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू ही आंसर आता है सिलोगिज्म का। एक नया तरीका है, एक नया मेथड है जो वेन डायग्राम से ही कंक्लूड किया गया है। जैसे कुछ चीज़ों को पहले से जैसे मैथ्स में होता है कि आपको यदि ये दे दिया गया कि यदि सपोज कर लीजिए कि दे दिया गया कि x प्लस वाई इक्वल टू होल स्क्वायर, भाई अब इसका वैल्यू आप निकालिए, तो वहाँ पे आप x प्लस वाई को 2 बार मल्टीप्लाई तो नहीं करने लगते हैं, है ना। हम लोग पहले से याद करके चले जाते हैं कि ठीक है इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो कहने का मतलब यही है कि सिलोगिज्म में भी हम लोग यदि कुछ चीज़ों को पहले से याद कर लें तो ड्रॉ करने में जो है समय लगता है, वो ड्रॉ करने में समय कम लगेगा। ठीक है, अब मैथ्स में जैसे मल्टीप्लिकेशन ही है, तो हम लोग को क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन में अब कोई दे दे 25 × 26, तो क्या करेंगे, इसको तो मल्टीप्लाई ही करना है। या 25 × 25 दे दे तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले से यदि याद करके हम लोग रखें 625 तो समय कम लगेगा। हालांकि ये याद जो किए वो तो आया मल्टीप्लिकेशन ही से है, कहीं और से तो है नहीं। वो तो बस हम लोग इसको अपनी सहूलियत के लिए, चूँकि पता है एग्ज़ाम में ये आता है बार बार, इसलिए हम लोग अपने हिसाब से याद करके और अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। सेम चीज़ यही इसमें है। सब कुछ वेन डायग्राम का ही है, सब कुछ सेट थ्योरी का ही है, लेकिन कुछ कुछ प्रीडिफाइंड चीज़ को जो है वो हम लोग याद कर ले रहे हैं और उसी में देख रहे हैं, ट्राई करते हैं कि हो पाता है या नहीं। आप लोग शुरुआती दौर में वेन डायग्राम से भी सवाल को सॉल्व करें और इस प्रकार से भी सॉल्व करें। जो ये तरीका है, तरीका मतलब जो वेन डायग्राम से हम लोग कंक्लूज़न निकाले हुए रहेंगे उससे। और ये है निश्चित कि टाइम तो पक्का सेव होगा यदि ठीक तरीके से समझ लेते हैं, अप्लाई करना समझ लेते हैं। नहीं तो फिर वेन डायग्राम तो है ही, ज़रूर कोशिश करें, मिल करके समझने की कोशिश करते हैं कि ये उस प्रकार से बनता है या नहीं बनता है, समय लगता है या नहीं। ठीक है, समय कम लगता है या नहीं। तो सबसे पहले तो 4 स्टेटमेंट है, ऑल है, सम है, नो है, सम नॉट है। 4 ये की वर्ड हो गए। ठीक है, इसके अलावा भी आजकल बहुत सारे नए नए वर्ड यूज़ हो रहे हैं, पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब है पहले सिंगल स्टेटमेंट की बात करेंगे, फिर डबल स्टेटमेंट की बात करेंगे, फिर मोर देन 2 स्टेटमेंट की बात करेंगे, पॉसिबिलिटी का केस देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का केस देखेंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल टर्म्स रहता है, जैसे ऑल के लिए, सम के लिए कुछ आजकल फ्यू और ओनली, फॉर, इस टाइप का टर्म जो है अभी यूज़ किया जा रहा है, एटलीस्ट यूज़ किया जा रहा है, वो सब एक लेसन में देखेंगे। उसके बाद कुछ और टर्म्स भी दिया जा रहा है सेंटेंस के बीच में कि ऑल ए कैन डेफिनेटली बी, तो ये डेफिनेटली जो है ये नया वर्ड है, तो ये बीच बीच में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और लास्ट में फिर हम लोग रिवर्स सिलोगिज्म को भी देखेंगे। और ये मान के चलिए कि ये जो ट्रिक वाली चीज़ है ना, ये रिवर्स सिलोगिज्म में बहुत मदद करेगी आपकी। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक टॉपिक को जो है वो बारीकी से समझेंगे, तब जा कर के सवाल को बनाएंगे। हम लोग कैसे करना है नहीं करना है वो देखते हैं। तो एक तो ये है, दूसरा कि अब से आगे से हम लोग जो भी स्टेटमेंट है, जैसे ऑल ए इज़ बी एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि जो पहला ए है इसको सब्जेक्ट बोलेंगे और बी को प्रेडिकेट बोलेंगे। ओके, तो सब्जेक्ट किसको बोलेंगे, प्रेडिकेट किसको बोलेंगे, ये बार बार टर्म यूज होगा, इसलिए इसको देख लीजिएगा कि प्रेडिकेट जो है ये बाद वाला है और सब्जेक्ट हमारा पहले वाला है, ये हमेशा ध्यान रखना है। उसी प्रकार से सम सी और डी में सी सब्जेक्ट है, डी प्रेडिकेट है। आगे चलते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ गए। मान लीजिए सिंगल स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ऑल एस आर पी, मान लीजिए ये स्टेटमेंट ही है ऑल एस आर पी। ठीक है, मान लीजिए ये स्टेटमेंट है ऑल एस आर पी, तो यहाँ पे यदि इसको देखिएगा आप सेट थ्योरी से, तो यहाँ पे 2 सेट हो गया, एक हो गया ए, एक हो गया बी। अब देखिए यदि ए में हम लिख लें 1 2 3, बस इतना ही एलिमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के आधार पे हम बी का क्या क्या हो सकता है।
ठीक है। तो जितना एस है वो सब पी है, मतलब ए में जितने भी मतलब एस है ये, सॉरी इसको क्या करते हैं, एस मान लेते हैं, ठीक है। एस में मान लीजिए 1 2 3 है और पी में हमको देखना है, तो ऑल एस आर पी मतलब एस का जितना भी एलिमेंट है वो पी में है, तो पी में 1 2 3 तो होगा ही होगा। तो एक ये केस हो गया कि हम यदि कह लें एस में 1 2 3 है, पी में भी 1 2 3 है, तो ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यदि हम पी में 1 2 3 और एक और ऐड कर दें 4, तब भी ये जो है इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एस का सारा एलिमेंट 1 2 3 पी में है। इसके अलावा इसमें 4 5 6 कुछ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टेटमेंट को तो फॉलो कर ही रहा है ये, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब पी का 2 केस आ गया, तो ये एक पॉसिबिलिटी का केस हो गया, एब्सोल्यूट नहीं है कि पी में सिर्फ 1 2 3 ही होगा। इस प्रकार से दो अलग अलग कंडीशन आ गए, दो अलग अलग सेट आ गए पी में, है ना। इस बात को ध्यान से गौर से समझने का है, जब कुछ और नए स्टेटमेंट आएंगे तो कैसे हम लोग अलग अलग फॉर्म क्रिएट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर अब दे दे कि एस ऑल एस आर पी है, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसी को पलटे कि अच्छा ठीक है ऑल एस आर पी का क्या मतलब सम ये ऑल पी आर एस होगा क्या, इसी को पलट रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऑल एस आर पी तो ये दो हम लिख लिए, एस में 1 2 3 है तो पी में 1 2 3 एक कंडीशन हुआ, पी में 1 2 3 4 भी हो सकता है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो पी हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, लेकिन इसी को पलट के कहे ऑल पी आर एस, कंक्लूजन दे दे कि ऑल पी आर एस, ये तो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन दे दे ऑल पी आर एस। भाई बताओ, तो ऑल पी आर एस तो हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है ट्रू है, ये वाला भी हो सकता है ट्रू है, मतलब दो अलग अलग केस हो गया। जब दो अलग अलग केस है तो कौन सा वाला मानेंगे, इसीलिए अब पॉसिबिलिटी का सीन आ जाता है कि ऑल पी आर एस जो है वो होगा, ये पॉसिबिलिटी है, कौन वाला सेट होगा वो डिसाइड करना है ना, श्योर नहीं कह सकते हैं कि कौन सा वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि सेट थ्योरी और इस के माध्यम से जो है हम लोग थोड़ा बहुत ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, समझ पाते हैं। इसीलिए यदि ऑल एस आर पी है मतलब जितना भी एस का एलिमेंट है वो सब पी में है, तो यदि कंक्लूजन में है कि सम एस आर पी मतलब एस का क्या कुछ एलिमेंट पी में है, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब एस का पूरा एलिमेंट पी में है ही तो एस का कुछ एलिमेंट तो पी में होना ही है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि भाई ये कंक्लूज़न ट्रू है, और इसको हम लोग याद कर लें कहीं भी कि यदि ऑल एस आर पी दिया हुआ हो तो इसके बदले में हम लोग सम एस आर पी एज ए कंक्लूज़न लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार नोट करके याद कर लें, एक लाइन हो गया, बार बार वेन डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, याद कर लेंगे, ये प्री डिफाइन है, आया वेन डायग्राम से ही है, लेकिन हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। वेन डायग्राम क्या है भाई, देख लीजिए यहाँ पे ऑल एस आर पी, तो एस बीच में रखेंगे, पी बाहर रखेंगे, ये एस है, ये पी है। सवाल में पूछ रहा है कंक्लूजन में सम एस आर पी, एस का कुछ पार्ट पी में है क्या, तो हाँ है, ट्रू है। ये वेन डायग्राम से भी ड्रॉ करके देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है ऑल ए आर बी, तो मान लीजिए एस पी ही है, एंड कंक्लूजन है सम ए आर बी, तो सम एस आर पी, तो ये होना ही है, ये तो इसी कंक्लूजन के ही ना थ्रू ड्रॉ किए हैं। अब देखिए कि आप इसको आसानी से वेन डायग्राम से ड्रॉ किए और ये हमारा कंक्लूजन है, तो कहीं ये अजूबा नहीं है, कोई उस प्रकार का ट्रिक नहीं है, बल्कि प्री डिफाइंड जो चीज़ है उसी से हम लोग इसको लिखे हैं और याद कर ले रहे हैं। चूँकि 3 से 4 ही चीज़ निकल करके सामने में आएगा, तो बार बार वेन डायग्राम एक ही चीज़ के लिए क्यों ड्रॉ करना है ना। तो कहने का मतलब है जहाँ भी ऑल एस आर पी हो उसका कंक्लूजन सम एस आर पी होगा, यदि दिया हुआ है तो बिना ड्रॉ किए हम लोग उसको ट्रू करके आगे बढ़ जाएंगे। नो की तो संभावना ही नहीं है, क्योंकि एस का सारा एलिमेंट पी में है,
तो नो SRP ऐसा तो होना है नहीं, जब सब है तो नहीं का तो कोई चांस, ये कॉमन सेंस की बात है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार का मान लीजिए अब एग्जाम में 3 स्टेटमेंट दे दिया एग्जाम में, तो ऑल ARB है तो उसमें एक सम ARB कंक्लूजन है, तो हम लोग इसके आधार पे सही मान करके चल लेंगे, दोनों को तो देखना ही नहीं है। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम लोग। अब एक सिंगल स्टेटमेंट में ही नो की बात करते हैं। तो मान लीजिए कि नो SRP है, यहाँ पे है नो S और ये हो गया P। S और P के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या इसका और कंक्लूजन हो सकता है? नो PRS। यदि ये स्टेटमेंट है नो SRP, तो इसको हम नो PRS यदि कह रहे हैं तो बात ठीक है, तो हाँ है, P का S से कोई संबंध नहीं है। जब S का P से कोई रिलेशन नहीं है तो P का S से भी कोई रिलेशन नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं कि सम PR नॉट S, मतलब P का कुछ पार्ट S में नहीं है। ऑब्वियस है, जब कोई भी पार्ट नहीं है तो कुछ तो नहीं ही होगा, है ना। P का कुछ पार्ट S में नहीं है, और चूंकि P का कोई पार्ट S में है ही नहीं, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा कि सम PR नॉट S। कहने का दो अलग अलग तरीका हो गया ये। तो कहने का मतलब है ये भी वेन डायग्राम से आया है। ध्यान में रखें कि जहाँ भी नो SRP स्टेटमेंट में हो, वहाँ पर नो PRS और सम PR नॉट S ये दोनों कंक्लूजन में हो तो ट्रू होगा। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये दोनों कंक्लूजन हो गया। या तो इसको भी स्टेटमेंट में लिख सकता है, ये कंक्लूजन हो सकता है, ये कंक्लूजन हो सकता है, मतलब तीनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं और सही हैं। हम लोग कहीं अलग से नहीं बल्कि वेन डायग्राम से ही प्रूफ करके देख लिए। सवाल आ गया, स्टेटमेंट है नो ARB सम ARB, कंक्लूजन है नो BRA, तो B कहाँ है? यहाँ A, B यहाँ A। अभी हम लोग देखे हैं कि नो ARB जो है वो नो BRA के बराबर होगा। यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं बस। तो ये, तो यदि हम लोगों को याद रहेगा पहले से कि नो ARB नो BRA के बराबर होता है, तो कुछ भी समय नहीं लगेगा, हम लोग इसको सही टिक करके ट्रू करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक सिंगल स्टेटमेंट में ये है, इस दोनों को याद रखें। अभी तक हम लोग ऑल देखे हैं और नो दिखे हैं, आगे चलते हैं। इसमें है सम ARB, ड्रॉ करते हैं वेन डायग्राम से। यहाँ पे लिखे A, यहाँ पे लिखे B। अब देखिए क्या है, सम ARB, A का कुछ पार्ट B में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से B का भी कुछ पार्ट A में होगा। तो कहने का मतलब है सम ARB हमारा बराबर है सम BRA के। हम या तो हम सम ARB लिखें या सम BRA लिखें या सम ARB लिखें, दोनों बराबर है। स्टेटमेंट कोई भी हो, कंक्लूजन हम लोग इसी दोनों में से ड्रॉ करेंगे। कहीं स्टेटमेंट में सम ARB लिखा हुआ है तो उसका कंक्लूजन कहीं सम BRA दिखे तो हम लोग उसको सही करके आगे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सम का क्लियर हो गया, इसको भी याद कर लें। ऑल का देखिए, नो का देखिए, सम का देखिए। सम A इज़ नॉट B का कोई सिंगल स्टेटमेंट में कंक्लूजन नहीं है, इसलिए कहीं भी स्टेटमेंट में सम A इज़ नॉट B दिखे और कंक्लूजन में सम A इज़ नॉट B से रिलेटेड A और B से सिंगल स्टेटमेंट का ही दिखे कुछ, तो उसको हम लोग फॉल्स करके आगे बढ़ेंगे। तो ये सिंगल स्टेटमेंट 4 प्रकार का है, हम लोग देख लिए, डायग्राम में देख के समझ लीजिए कि यदि स्टेटमेंट है ऑल ARB, ये स्टेटमेंट है, मान लिए हम। एरो देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, एरो जा रहा है A से B की ओर, एरो जा रहा है B से A की ओर। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है सम, तो सम A इज B, ये हमारा स्टेटमेंट होगा, ये हमारा कंक्लूजन होगा। स्टेटमेंट क्या है? ऑल ARB, जिसका कंक्लूजन है सम ARB, ट्रू होगा। उसके बाद सम BRA, ये भी कंक्लूजन होगा, ट्रू होगा। तो ऑल ARB का 2 एब्सोल्यूट कंक्लूजन है, सम ARB सम BRA। उसी प्रकार से सम ARB का एब्सोल्यूट कंक्लूजन है सम BRA। चूंकि एरो यहाँ से यहाँ गया हुआ है तो जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसको बाद में लिखेंगे।
ठीक है। नो ए इज़ बी है तो इसका हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि एरो बी से ए की ओर जा रहा है तो लिखेंगे नो बी इज़ ए, हमारा कंक्लूजन होगा यदि स्टेटमेंट नो ए इज़ बी है। उसके बाद सम बी इज़ नॉट ए, ये भी हमारा कंक्लूजन है यदि नो ए इज़ बी स्टेटमेंट है। तो पहले भी हम लोग देख लिए थे, इसको एक जगह हम लोग लिख लिए हैं डायग्राम के ज़रिए। इस डायग्राम को और आगे एक्सपेंड करेंगे, ध्यान से इसको लिखिएगा, याद कर लीजिएगा। तो सिंगल स्टेटमेंट में क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है वेन डायग्राम के थ्रू जो है, वही हम लोग कंक्लूजन इसका लिखे हैं। तो इसको ध्यान से देखें, लिखें, समझें। ठीक है, अगले स्टेटमेंट में हम लोग दो स्टेटमेंट को मिला करके जैसे कंक्लूजन आता है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इंडिविजुअल स्टेटमेंट का बहुत रोल है। तो इसको ज़रूर याद कर लें, कोई अलग चीज़ नहीं है, वेन डायग्राम का ही कंक्लूजन है।